Hey everyone, welcome back to 90 Days of DSA Challenge. And today is day 5. And first, we are going to. So, what's the goal of today? So, we are completed the day 4, sorting technique 1, and today is day 5, and we are going to learn about sorting technique 2. In previous video, wait. In previous video, we are learn about the sorting technique 1, in which we learn bubble sort, selection sort, and insertion sort. And we learn all the three techniques in which we are able to do code and we are able to find the complexity and the time complexity of selection sort, bubble sort, insertion sort. All three sorting techniques are same as time complexity of sorting one in all techniques is big O n square. How big O n square possible? Like in selection sort, we show that the internal and external loop, both I loop and J loop, are going to run till n times. And also in bubble sort, both loops are going to run at or go through n times. And in insertion sort, also the loops are going to be n times. That's why all three techniques have time complexity big O n square. Okay. So now we are going to learn about lecture 2 and sorting techniques 2, in which we learn merge sort, recursive ball sort, recursive insertion sort, and quick sort. So first we are going to learn about merge sort. First we show what's the merge sort. तो पहले तो थोड़ा बहुत डिले हो रहा है वीडियो में, आई नो। और ये क्या सर्च कर रहा हूँ मैं, सॉरी। मर्ज शॉट, W3 स्कूल ठीक लगता है मुझे, ये काफ़ी शॉर्ट में चीज़ें बता देता है। तो पहले तो वीडियो थोड़ा डिले हो रहा है, मैं थोड़ा अपने एकेडमिक्स वगैरह में बिजी था। मैं करंटली थर्ड ईयर में हूँ, तो इस वजह से थोड़ा सा एकेडमिक प्रेशर और कॉलेज में रजिस्ट्रेशन वगैरह का सीन चल रहा है, तो उसमें थोड़ा बिजी था। और मैंने ये सारी शॉर्टिंग टेक्निक्स कर ली हैं, बस मैंने वीडियो नहीं बनाई थी। तो देखो, प्रैक्टिस करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, एल्गोरिथम्स, कोड वगैरह इन चीज़ों को समझने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए मैं प्रैक्टिस की वीडियो बनाता हूँ डायरेक्टली, कि जिसमें मैं कोड सॉल्व कर रहा होता हूँ, प्रॉब्लम्स जो हमारी है डेली लाइफ की वो सॉल्व कर रहा होता हूँ, वो वीडियो मैं शो करता हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले हम मर्ज शॉट पढ़ते हैं। मर्ज शॉट बेसिकली क्या होता है? तो मर्ज शॉट हमारा काम करता है डिवाइड एंड कॉन्कर रूल पे। जैसे अंग्रेज आए थे, हम हमारे बीच क्या थी, पहले यूनिटी थी, तो हम डिवाइड नहीं हो पा रहे थे, यानी हम बट नहीं रहे थे एक दूसरे से, है ना। तो उन्होंने क्या करा, डिवाइड एंड कॉन्करर ये टेक्निक अपनाई, यानी उन्हें बांट दो और फिर मारो, यानी उन पे फतेह करो, राज करो। तो उन्होंने भी यही करा, पहले डिवाइड करा, फिर हम पे धीरे धीरे करके सबको एक दूसरे के खिलाफ भड़काया और धीरे धीरे उन्होंने डिवाइड कर दिया, गोरे कालो, हिंदू मुस्लिम पे। उसके बाद उन्होंने क्या करा, हम पे कॉन्करर किया, हम पे राज किया 200 सालों तक। तो डिवाइड एंड कॉन्कर का मतलब तो समझ आ गया होगा आपको, कि डिवाइड कर दो, अलग अलग कर दो उन्हें, फिर बाद में उन्हें कॉन्करर करो। तो एक बार हम थ्योरी पढ़ लेते हैं। द मर्ज शॉर्ट एल्गोरिथम इज अ डिवाइड एंड कॉन्करर एल्गोरिथम दैट शॉर्ट एन array by first breaking it down into smaller arrays। तो वही मैंने बताया कि एक एरे है मान लो, तो उसको क्या करेगा, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, एंड देन बिल्डिंग द एरे बैक टुगेदर द करेक्ट वे, सो दैट इट इज शॉर्टेड। ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो ये है, एग्जांपल है 8, ये 12, 8, 9, 3, 11, 5, 4। ये हमारे पास कुछ 1 2 3 4 5 6 7 है, 7 एलिमेंट्स है मान लो एरे के। तो इसमें क्या करेगा, सबसे पहले हम डिवाइड कर देंगे। 7 को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं, अगर हम खाली दो पार्ट्स में करने हो तो 3 and 4, यही पॉसिबल है।
या 4 एंड 3 एक ही बात है। तो हमने 3 एंड 4 में डिवाइड कर दिया, ठीक है। कुछ एलिमेंट हमने 3 12 8 9 को हमने लेफ्ट साइड कर दिया, 3 11 5 4 को हमने राइट साइड कर दिया, सिंपल। इतना तो समझ आ रहा है कि 7 एलिमेंट है, उसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड करा। एक 7 पार्ट का टोटल एलिमेंट्स है, उसको हमने एक 3 पार्ट में डिवाइड किया, एक 4 पार्ट में डिवाइड किया। अब फर्दर डिवाइड और करेंगे, 12 को अलग कर देंगे, 8 9 को अलग कर देंगे, अब 3 11 को अलग कर देंगे, 5 और 4 को अलग कर देंगे। एट द एंड सबको हम सिंगल सिंगल एलिमेंट में अरेंज कर देंगे, ठीक है। अभी देखो कोई ऑर्डर फॉलो नहीं कर रहा है, 12 8 9 3 11 5 4 कोई ऑर्डर नहीं है ना। अब क्या करेंगे, ये हो गई हमारे डिवाइड। अब कॉन्करर करेंगे यानी मर्ज करेंगे इनको। अब देखो मर्ज कैसे करते हैं, मर्ज करते टाइम ही मेन देखा जाता है कि देखो सबसे पहले मर्ज शॉर्ट में देखा जाएगा कि हमारा जो आई है यानी 12 है वो जे के इक्वल है या नहीं है। तो जो या हाई और लो कह लो, यानी जो लो है वो हाई के इक्वल है या नहीं है, या ग्रेटर है या छोटा है या बड़ा है। तो 12 जो है 8 से हमारा बड़ा है, हमें पता ऑब्वियसली सी बात है कि 12 बड़ा है 8 से। तो क्या करेंगे हम, इन दोनों में जब कंपैरिजन होगा तो 8 छोटा है 12 बड़ा है, तो जो 8 होगा मेरा वो लेफ्ट में कर दो मुझे, और राइट में क्या करो 12 को। ऐसे ही 9 और 3 में कंपैरिजन होगा, 3 छोटा है 3 लेफ्ट में आ जाएगा, 9 राइट में आ जाएगा। इसी तरह से ये भी 5 11 और 4 तो सिंगल है, तो सिंगल ही रहेगा, ठीक है। अब ये हमारे एक ऑर्डर आ गया, उसके बाद क्या करेंगे हम, अब इन चारों को एक साथ कंपेयर करेंगे, 8 12 3 9। अब इनमें देखेंगे हम चारों में छोटा कौन है, 3 छोटा है तो 3 पहले आएगा, उसके बाद 8 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 12 आएगा, ठीक है। इसी टाइप से इन तीनों में देखेंगे और 4 5 11 का एक ऑर्डर आ जाएगा। उसके बाद ये, अब ये 4 हो गए, ये 3 हो गए, अब इनमें सब में ही कंपैरिजन होगा, सातों में। इनमें देखा जाएगा सबसे जो छोटा है वो पहले आ जाएगा, फिर जो छोटा है वो बाद में आएगा, फिर वो, फिर ये ऐसे एक असेंडिंग ऑर्डर का हमें एक एरे मिल जाएगा एट द एंड, ठीक है। एक सेकंड। तो समझ आ गया होगा, सिंपल सा प्रोग्राम है कि हमें एक एरे पहले बनाना पड़ेगा, और उसके बाद हमें कुछ टेक्निक्स लगानी पड़ेंगे मर्ज शॉर्ट के, जिससे हमारा जो एरे होगा वो शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो डे 5 बना लेते हैं हम। जावा क्लास में बना दो भैया डे 5, डी कैपिटल कर दो भैया, और डे 5, ये हो गया डे 5। तो विंडो जरा मैं ठीक करूँ। तो ये अपना शॉर्टकट पी एस वी एम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, सॉरी। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले फंक्शन या मेथड कह लो, जावा में मेथड कहते हैं, तो वो बनाना पड़ेगा हमें। पब्लिक स्टैटिक वॉइड, एक मर्ज सॉर्ट का है तो मर्ज नाम से बना दो। अब देखो मैंने जो बोली थी, 3 4 चीज चाहिए हमें, ठीक है। तो वो चीजें हम डालते हैं, पहले सबसे पहले क्या चाहिए, एरे चाहिए। तो सॉरी, एक एरे बना दो पहले तो, ए आर आर नाम दे दो, और एक लो दे दो जो लो में अरेंज करेगा, एक मिड वाला दे दो, और एक मेरा सबसे जो हाई रहेगा उसको अरेंज करने के लिए एक हमारा एक टाइप दे दो, इंट मिड। इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है भाई, एक कॉमा की वजह से इतनी प्रॉब्लम, देख लो। तो कॉमा बहुत जरूरी है, ठीक है। अब चलो एक एरे लिस्ट बनाते हैं, एरे लिस्ट से करते हैं तो ये थोड़ा इजी पड़ता है हमें। तो एरे लिस्ट देखो, आप देख रहे हो ये डायरेक्टली ऑटोमेटिक कॉल हो गया। अब इसका टाइप इंटीजर, अब हमें पता है एक वेरिएबल चाहिए रहता है, इसकी वैल्यू भी तो स्टोर करनी है। अब न्यू एरे लिस्ट, ये एरे लिस्ट हमने बना दिया फाइनली सक्सेसफुल। अब हमें लेफ्ट राइट को स्टोर भी तो करना है, इंट जो लेफ्ट होगा मेरा वो इक्वल टू हो जाएगा लो के बराबर, ठीक है। और इंट, अरे भैया छोटा डाउन, और जो इंट राइट होगा वो मेरा हो जाएगा हाई के बराबर, हाई कह लो या मिड +1 कह लो,
क्योंकि अगर मान लो हमने 2 पार्ट में डिवाइड करा है किसी एरे को, तो जो लो होगा वो मिड के लेफ्ट में आएगा, और जो राइट में होगा मिड के, वो हमारा ऑब्वियसली सी बात है वो हमारा हाई होगा मिड से। रीज़न क्या है? मिड के जो राइट में आ रहा है वो सारे हाई तो होंगे मिड से। तो अगर मिड है, मिड वैल्यू मान लो 7 है, तो 8 को हमें शो करने के लिए करना पड़ेगा मिड प्लस 1, यानी मिड के बाद की प्लस 1 वैल्यू जो है वो हमारी हाई में आ जाएगी, ठीक है? कितना हो गया? अब कंडीशंस लगाने स्टार्ट करते हैं। जो हमारा लेफ्ट है वो लेस देन इक्वल टू मिड हो जाएगा, एंड जो राइट होगा वो लेस देन इक्वल टू हो जाएगा मेरा हाई के। हाइट नहीं भैया, हाई हमने लिखा है तो हाई लिखो, ठीक है? वाइल के अंदर कंडीशंस रखते हैं अपना, इफ सॉरी, जो एरे मेरा लेफ्ट है उसमें क्या करो, कंडीशंस चेक करो, लेफ्ट इक्वल, सॉरी, लेस देन इक्वल टू सॉरी, जो एरे है वो राइट से छोटा है या बराबर है या नहीं है, ठीक है? ये चेक करेंगे इफ अगर है, अगर ये कंडीशन ट्रू है, अगर जो मेरा लेफ्ट है वो मेरा लेस देन इक्वल टू है राइट के, तो क्या करो, टेम्प में वैल्यू ऐड कर दो। ऐड किसमें करना है? ए आर आर लेफ्ट में ना, तो लेफ्ट में वैल्यू ऐड कर देंगे, लेफ्ट में वैल्यू ऐड कर दो, और ये लगा दो सेमी कॉलन, बहुत ज़रूरी है, ठीक है? और टेम ऐसे ही हमारा क्या करो, लेफ्ट बढ़ाते रहो, ऐड करते रहो, 1 करो, 2 करो, 3 करो, करते रहो बस, ठीक है? और एक एल्स लगाते हैं। इसमें क्या करो, ये हमने अगर लेफ्ट का बना दिया तो राइट का बना दो, ऐड कर दो। सॉरी, ऐसे नहीं करते कॉल, ऐसे करते हैं, ए आर आर और राइट। अब इसमें क्या करो, कॉल करने के बाद क्या कर दो, राइट को भी क्या कर दो, प्लस प्लस। इतना तो बढ़िया समझ आया होगा एकदम मक्खन। ठीक है, ये कंपैरिजन हो गया। अब ये मेरा लेफ्ट और राइट से कंपैरिजन हुआ है, तो एक मिड से भी करना पड़ेगा। मिड भी तो आ रहा है ना, मिड को भी तो देखना है ना, उससे वैल्यू बड़ी है या छोटी है। भाई 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 भाई, किससे? लेफ्ट से। टाइपिंग मास्टर इंस्टॉल हो जा। मिड, अब मिड से देखनी पड़ेगी टेम्प। सॉरी सॉरी सॉरी, टेम्प डॉट एड ए आर आर लेफ्ट, और लेफ्ट को कर दो मेरे प्लस प्लस। यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाया हमने। अब भी जानते हो सेमीकोलन बहुत ज़रूरी है, जैसे एक हमने लेफ्ट के लिए कर दिया, कंट्रोल सी करके एक राइट के लिए भी कर दो, यहाँ पे कर दो राइट, और यहाँ पे भी कर दो राइट, ठीक है? मिड से, बट यहाँ पे भी राइट आएगा ना, मिड से तो लेफ्ट कंपेरिजन हो गया, तो राइट कंपेरिजन भी होएगा, ठीक है? ठीक है, यहाँ तक करेक्ट है अपना कोड। अब फोर लूप चला दो, इंट आई इक्वल टू, क्या नाम दिया हमने, लो, तो इक्वल टू लो, और आई लेस देन
लेस देन इक्वल टू आई और आई प्लस प्लस कर दो। ठीक है। अब एरे जो आई है मेरा वो इक्वल टू कर दो टेम्प डॉट गेट आई माइनस लो। थोड़ा स्पेस दे देते हैं, अच्छा लगता है देखने में। लास्ट में फॉर्मेट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा स्पेस दे दिया मैंने यहाँ पे, तो ये यहाँ पे बंद हो रहा है, ये यहाँ पे बंद हो रहा है, तो हमें दो छोड़ने पड़ेंगे। अब अब ये देखो, ये यहाँ से यहाँ तक हमने क्या बनाया कंपैरिजन के लिए, ठीक है। अब एक और हमें बनाना पड़ेगा फंक्शन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मर्ज शॉर्ट। अब ये क्या करेगा, मर्ज करेगा। वो तो कंपैरिजन कर रहे थे ऊपर वाले, अब ये मर्ज करेगा। सेम वही, यही चीज़ चाहिए हमें मुझे वापस। तो मैं डायरेक्टली कॉपी कर रहा हूँ। क्या लिखूँ बार बार इतना ना, स्मार्ट वर्क करो। ये डायरेक्टली पेस्ट मार दिया मैंने, क्योंकि चाहिए तो मुझे वही चीज़ ना। ये फॉर्मेट हो गए। अब कंडीशंस इफ जो लो हो मेरी वो ग्रेटर इक्वल टू कर दो हाई से। अगर जो लो हो गई मेरी, लो जो है वो बड़ी और बराबर हो गई है हाई के, तो रिटर्न आ जाओ भाई। तो खेल खत्म, अपना खेल खत्म, तो रिटर्न आ जाओ। रिटर्न की स्पेलिंग गलत है, तो रिटर्न आ जाओ, ठीक है। और इंट जो मिड है, मिड कैसे निकालते हैं हमेशा, मिड कैसे निकालते हैं, लेफ्ट प्लस राइट इक्वल, लेफ्ट प्लस राइट डिवाइड बाई टू। तो हमने लेफ्ट राइट इस केस में रखा है अपने लो प्लस हाई को, और डिवाइड बाय टू। इससे क्या हो, मेरे मिड वैल्यू आ जाएगी, है ना। और जरा मर्ज शॉट को कॉल कर दो। मर्ज शॉट भैया आप आ जाओ, और वैल्यू डाल दो यहाँ एरे और लो और अपना हाई, ठीक है। मर्ज शॉट को कॉल करो और यहाँ पे वैल्यू दे दो एरे डॉट मिड प्लस वन राइट के लिए। अब राइट में जाएगा ना, अब कॉमा हाई, ठीक है। मर्ज बनाया है तो मर्ज शॉट को भी जरा कॉल कर दो। मर्ज को कॉल करके यहाँ पे वैल्यू पास कर दो एरे कॉमा लो कॉमा मिड कॉमा हाई, ठीक है। ये रेड लाइन क्यों आ रही है इन पे, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब जरा इनको कॉल करते हैं। कॉल करने का आपको पता ही है कि हमें एक एरे देना पड़ेगा और बिफोर और आफ्टर वाला प्रिंट कराना पड़ेगा। पिछले टेक्निक्स में हमने सीखी ये चीज़ तो। चलो, एक एन का साइज दे देते हैं, इंट एन इक्वल टू 7। और एक एरे बनाना पड़ेगा। एरे कैसे बनता है, उसका टाइप, उसका नाम और उनकी वैल्यू, ऐसे एरे बनता है। एग्जाम्पल के लिए रैंडम नंबर ले लो, 7, 6, 8, 11, 45 ले लो, 97 ले लो, 22 ले लो, कॉमा 15 ले लो, कॉमा
36 ले लो, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए, सॉरी। इसको 9 ही कर दो, क्या दिक्कत है? ठीक है। एरे बनाया हमने, एरे बना के उसको अब सेमीकोलन, अब शाउट बिफोर वाले प्रिंट कर दो पहले तो बिफोर शॉर्टिंग, बिफोर शॉर्टिंग वाले पहले प्रिंट करवा लो भाई। बिफोर शॉर्टिंग के लिए प्रिंट कैसे करवाते हैं? शाउट, पहले कंडीशन तो चलेगी ना यार। इंट आई इक्वल टू 0, 0 से कहाँ तक? वैल्यू क्या एन है, तो लेस देन एन तक चल दो, और आई को ले जाओ प्लस प्लस करके। आई कह रहा है कि मैं नहीं चलूंगा, क्योंकि वो चलना नहीं चाहता। ठीक है, आप शाउट कर दो। शाउट में क्या होगा अपना? वही एरे प्रिंट कैसे होता है ये आई प्रिंट हो गया, ए आर आर, और स्क्वायर ब्रैकेट में आई लिख दो, तो प्रिंट हो जाता है। ठीक है, अब स्पेस ले लो थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ तक बिफोर वाला प्रिंट हो गया हमारा। अब शाउट, ये स्पेस के लिए। अब यहाँ पे जरा कॉल करते हैं अपने डे 5 वाले भैया, डॉट मर्ज शॉट आ जाओ, मर्ज शॉट कर दो, और आप जरा मर्ज शॉट अप्लाई कर दो मेरे मेन मेथड पे, 0, n-1, ये अप्लाई हो गया। और जरा आफ्टर वाला भी प्रिंट कर दो, आफ्टर शॉर्टिंग, मर्ज शॉर्टिंग, बिफोर मर्ज शॉर्टिंग, आफ्टर मर्ज शॉर्टिंग। सेम वही लूप, पहले क्या चलेगा? एक लूप, तो लूप चला दो। और इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन तक, और आई को प्लस प्लस कर दो। और प्रिंट कैसे कराते हैं? शाउट ए आर आर आई स्क्वायर ब्रैकेट में, और प्लस में स्पेस के लिए ले लो ब्लैंक, और एक बार क्या करो, एक नेक्स्ट लाइन के लिए क्या कर दो, एक प्रिंट स्टेटमेंट चला दो। अब जरा इसको रन करते हैं, डे 5 रन हो जाओ। डे 5 क्या कह रहा है भाई? डे 5 ने तो कुछ ऐसा कह दिया, मैं देख ही नहीं पा रहा, एक मिनट रुको, जरा देखते हैं क्या हो रहा है डे 5 को। डे 5 क्या कह रहा है कि नॉट सुटेबल मेथड फाउंड फॉर। अच्छा, अरे यार, एक क्लास हमें कॉल करनी पड़ेगी, इंपोर्ट कौन सा, स्टार, स्टार वाली ना, जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार, इसको कॉल करना जरूरी है इस सिचुएशन में, यही हेल्प कर सकता है हमारी। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, अरे भैया यहाँ प्लस आएगा यार, इतने से मेथड के लिए इतना बड़ा? क्या कह रहा है ये कि एक्चुअल एंड फॉर्मल आर्गुमेंट लिस्ट डिफर इन लेंथ। एक्चुअल, और इसको मैं डिफर कर रहा हूँ डे 5 वर्कशॉप एरे डॉट।
एक दो तीन चार हैं इसमें ना। इसमें चार हैं और मैं इसमें तीन कॉल कर रहा हूँ, एक मिनट रुकना। डिवाइड बाई टू कर दो और n माइनस वन इधर ले लो। अब देखना। क्या कह रहा है कि वेरिएबल मिड इज ऑलरेडी डिफाइन। तो मैंने मिड कहाँ पे डिफाइन कर दिया, इंट मिड इक्वल टू लो प्लस हाई। मिड वेरिएबल जो कह रहा है 54 पे, यहाँ पे मिड वेरिएबल इंट मिड इक्वल टू ऑलरेडी डिफाइंड। तो इससे क्या इशू है भाई, डिफाइंड है तो। वेरिएबल मिड इज ऑलरेडी डिफाइंड इन मेथड मर्ज। मर्ज शॉर्ट में ऑलरेडी डिफाइन है इंट मिड इक्वल टू लो प्लस हाई डिवाइड बाई टू। मर्ज शॉर्ट, मर्ज शॉर्ट दो बार हो गया ना। अच्छा तो इसको, एक मिनट। इसमें मर्ज शॉर्ट को कॉल किया हमने, पास किया एरे लो हाई, ठीक है। और फिर मर्ज शॉर्ट को पास किया तो मिड प्लस वन और हाई, ठीक है। लो, यहाँ मिड आएगा ना, हाई थोड़ी आएगा। पहले मिड तक जाएगा फिर हाई तक जाएगा ना। तो देखना। नहीं, अभी वही सेम इशू, एरे लो मिड हो गया। अब एरे मिड प्लस वन को दोबारा इनिशियलाइज करो। मिड प्लस वन, तो डिफाइन तो यही है, यहाँ तो मैं कॉल कर रहा हूँ बस इनको। जरा भैया चैट जीपीटी बताना मुझे क्या गलती कर रहा हूँ। कोड में फंसो यार तो हेल्प ले लो, ठीक रहता है वो, क्यों बेकार में। चेक। देखते हैं जरा क्या गलती है हमारी में, क्या गलती कर रहे हैं हम। रॉन्ग मेथड सिग्नेचर मर्ज शॉर्ट। प्रॉब्लम इन योर कोड, रॉन्ग मेथड सिग्नेचर फॉर मर्ज शॉर्ट। यू नीड पास मिड हियर। मिड किया तो है पास। मिड शुड बी कैलकुलेटेड इनसाइड द मेथड मर्ज शॉर्ट। Duplicate mid variable error. That's why compiler says variable is already defined. Your method already has made as a parameter and you gain rod again rod. Wrong recursive call.
बट योर मेथड सिग्नेचर करंटली एक्सपेक्टेड 4 आर्गुमेंट, एरे, लो, मिड, हाई। अच्छा, तो हाई हाई 2 बार हो जाएगा, फिर हो गएगा हाई। वेरिएबल मिड इज ऑलरेडी डिफाइंड इन मेथड मर्ज शॉर्ट। मर्ज शॉर्ट में कह रहा है वो ऑलरेडी डिफाइंड है यहाँ। ये मर्ज शॉर्ट है। इसमें हमने डिफाइन किया है मिड। एक मिनट, जरा कोड देखने हैं क्या गलती है हमारी। मर्ज शॉर्ट में हमने एक एरे ले लिया, लो ले लिया, हाई ले लिया। जरा यहाँ से मिड शॉर्ट को हटाओ और यहाँ से हाई को हटाओ और ये रहने दो। अब जरा कॉल करते हैं इसको। अब कह रहा है कि मेथड मर्ज शॉर्ट इन क्लास D5 कैन नॉट बी अप्लाइड टू गिवन टाइप। डिफरेंट आर्गुमेंट हो रहे हैं, तो इन सबको हटा दो यहाँ से। ठीक है, जरा देखते रन करके। फाइनली कुछ तो हुआ है, कुछ तो हुआ है। बिफोर मर्ज सॉर्टिंग, आफ्टर वाला प्रिंट नहीं हुआ ना। आफ्टर को जरा देखते हैं, आफ्टर क्यों नहीं प्रिंट हुआ भाई। सॉरी। आफ्टर प्रिंट नहीं हुआ है। बिफोर मर्ज सॉर्ट, बिफोर मर्ज सॉर्ट तो ठीक है। अब क्या दिक्कत आ रही है भैया इसमें। इंडेक्स 2 आउट ऑफ बाउंड, एक्सेप्शन आ रहा है, लेंथ 2, इंटरनल लाइन। एक मिनट जरा। सेम इशू आ रहा है। तो जरा देखते हैं क्या इशू आ रहा है इसमें। और ठीक है, हमने एक वेरिएबल ले लिया जिसमें n रख दिया हमने ये, और एक एरे बना दिया जिसकी वैल्यू ये हो गई सारी। और हमने कॉल कर दिया उसको, बोल दिया बिफोर वाले सारे प्रिंट कर दो। इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन n और आई प्लस प्लस, और ये प्रिंट हो जाए। हो गया प्रिंट ये तो। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन के लिए हमने ये नेक्स्ट लाइन के लिए रखा है। अब D5 डॉट मर्ज शॉर्ट अप्लाई हो जाए और एरे लो 0 और हाई हो जाए n-1। ठीक है, तो प्रिंट हो जाए, तो प्रिंट हो जाए आफ्टर मर्ज शॉर्ट। आफ्टर मर्ज शॉर्ट क्या हो गया फिर, फोर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन n, आई प्लस प्लस, और फिर प्रिंट कर दो ARR आई प्लस स्पेस। ठीक है सब कुछ। अब क्या इशू आ रहा है इसमें। जरा देखते हैं इसमें क्या इशू आ रहा है।
करेक्ट। नाइन। देखते हैं जरा क्या इशू आ रहा है इसमें। शायद कुछ शॉर्टिंग वाले में ही आ रही है। मिस्टेक इन योर कोड इन मेन यू कॉलिंग डे 5 मर्ज short, but your merge short function signature it wrong, it should be। अच्छा हाँ यार, ये तो बिल्कुल सही बात है इसकी। मैंने कैपिटल में कर रखा है शायद। पहला लेटर स्मॉल होता है फिर उसके बाद कैपिटल होते हैं, बिल्कुल सही बात है यार। ठीक है, बाकी तो ठीक है। और अपने मेन में भी। ठीक है, वो तो मैंने कर लिया चैट जीपीटी। और ये बताओ तो, और क्या गलती है? हाँ ठीक है, वो तो कर लिया मैंने। इन योर मर्ज यू कॉपिंग बैक एलिमेंट इनकरेक्टली जावा डॉट टेम्प डॉट टेम्प starts from index 0 not from low, that's why you got index out dot bound। क्या कह रहा है कि int for int I इक्वल टू लो, I लेस देन इक्वल टू हाई, I प्लस प्लस जो है मेरा टेम्प डॉट गेट जहाँ पे किया हमने वहाँ पे गलती है, वहाँ जरा देखते हैं। इसको चेक करने दो, रुक जाओ मुझे। ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मर्ज इंटू लो। मर्ज के अंदर क्या क्या है? तो मर्ज के अंदर है हमारा इंट एरे हो गया, लो हो गया, मिड हो गया, हाई हो गया। ठीक है। अब एरे लिस्ट इंटीजर टेम्प इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, इंट लेफ्ट इक्वल टू 0, इंट राइट मिड प्लस 1 हो गया। ठीक ही है यहाँ पे। आगे देखते हैं, वाइल लेफ्ट लेस देन इक्वल टू मिड एंड राइट लेस देन इक्वल टू हाई। ठीक है। इफ लेफ्ट जो है मेरा वो लेस देन इक्वल टू राइट रहे तो टेम्प में क्या करो, ऐड कर दो लेफ्ट में और लेफ्ट प्लस प्लस कर दो, एल्स। ठीक है। एल्स टेम्प डॉट ऐड एरे राइट और फिर राइट प्लस प्लस कर दो, टेम्प डॉट ऐड एरे राइट और राइट प्लस प्लस कर दो। ठीक है। ये यहाँ पे क्लोज हो गया और ये मेरा इफ यहाँ पे क्लोज हो गया। ठीक है। अब मेरा वाइल लूप चलेगा, वाइल लेफ्ट लेस देन इक्वल टू मिड, तो टेम्प डॉट ऐड कर दो लेफ्ट में, लेफ्ट प्लस प्लस। यही चीज़ मेरी राइट में कर दो। ठीक है। तो राइट जो हो मेरी वो लेस देन इक्वल टू मिड हो, ये गलती है। यहाँ पे मिड नहीं आएगा, यहाँ पे हाई आएगा। क्योंकि राइट जो होगा मेरा किससे छोटा होगा, हाई से छोटा होगा ना, ना कि मिड से छोटा होगा। तो ये गलती कर रखी है मैंने। टेम्प डॉट ऐड ए आर आर राइट को प्रिंट करना है, बिल्कुल ठीक है, और राइट प्लस प्लस होएगा, एकदम ठीक है। अब मेरा लूप चलेगा जो पूरे इटरेट करेगा, इंट आई इक्वल टू लो, आई लेस देन इक्वल टू हाई, आई प्लस प्लस। ठीक है। उसके बाद मेरा गेट कर दो, एरे टेम्प डॉट गेट आई लेस देन लो, एकदम ठीक है। तो ये मेरी शॉर्टिंग फाइनली हो गई। तो 1 मिनट गाइस, थोड़ा सा वेट करना। मैं 1 सेकेंड।
तो ये आउटपुट हमारा फाइनली आ गया, जो हमें रिक्वायर्ड आउटपुट था वो आ गया। मैं 1 सेकंड में आ रहा हूँ। आप जरा एक काम करो, आप मुझे इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल के दिखाओ कि जो हमारा मर्ज शॉट है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। तो वीडियो पॉज करके आप ट्राई करो, या वीडियो चलने दो, मैं बस 2 सेकंड 2 मिनट में आया, ठीक है। आप ट्राई करो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करने की, मेरे कोड को देखो आप अच्छे से, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालो। हेलो एंड सॉरी फॉर टेकिंग योर टाइम। एक अर्जेंट काम आ गया था, इसलिए मुझे 2 मिनट के लिए जाना पड़ा, सॉरी। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप लोगों ने निकाल ली होगी इसकी। सॉरी फॉर टेकिंग योर टाइम। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने के लिए फोर लूप चल रहा है, जो हमारा चल रहा है लो टू हाई, हाई तक जा रहे हैं। तो वाइल भी मेरा लो से हाई तक जा रहा है, तो और
जो मेरा फोर लूप चल रहा है मेन में, वो चल रहा है मेरा एन टाइम्स तक, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी एन लॉग एन, शायद। एक बार चेक कर लेते हैं। एन लॉग एन आएगी, बिग ओल एन लॉग एन। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मर्ज। बहुत टाइम ले लिया यार मर्ज शॉट ने, पता नहीं क्या है वो इशू आ गया था, बट देखो ये ऐसे ही कोडिंग होती है। आप चाहो शॉर्टकट ले लो, तो उसमें आप कुछ भी नहीं सीख पाओगे। बेस्ट होता है कि थोड़ा टाइम दो, चीज़ों को समझो कहाँ गलती हो रही है, तो ऑटोमेटिक आप पकड़ लोगे। अब देखो मैंने चैट जीपीटी यूज़ करा, सब कुछ यूज़ करा, बट एट द एंड सोल्यूशन कैसे आया? थोड़ी बहुत चैट जीपीटी से हेल्प ली, और थोड़ी बहुत मैंने आपको अपने कोड को देखा अच्छे से, और फाइनली कोड को अच्छे से रीड करने के बाद ही मुझे एक रिक्वायर्ड सॉल्यूशन मिला, जिससे हमने अपना कोड फाइनल सबमिट किया है ना। तो अपने कोड को ही अच्छे से पढ़ो, रीड करो क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो फाइनली हमारे जो वर्स्ट केस की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है बिगो एन लॉग एन होती है, ठीक है। तो यार सॉरी, इस में हमें बहुत टाइम लग गया, तो मस्ट शॉट हो गया। अब पढ़ते हैं जरा रिकर्सिव बबल शॉट। रिकर्सिव बबल शॉट क्या होता है? तो रिकर्सिव बबल शॉट होता है गिवन एन एरे। आप सिंपल देखो, आपने बबल शॉट पढ़ा था पिछले अभी, हमने डे 4 में अपने हमने बबल शॉट पढ़ लिया है डे 4 तक। अगर आप लोगों ने मुझे साथ साथ फॉलो किया होगा, तो आप लोग ने भी डे 4 में बबल शॉट तो पढ़ लिया होगा। बबल शॉट क्या करता था? बबल शॉट सिंपल ऐसे काम करता था कि एक बबल बनाता था, मीन्स बबल शॉट ऐसे रख रखा है ना, बट वो वर्क कैसे करता है बबल शॉट? बबल शॉट सिंपल क्या करता है, दो एलिमेंट्स को लेता है, कंपैरिजन करता है, जो बड़ा है, जो बड़ा है उसको राइट में, जो छोटा है उसको लेफ्ट में। इसमें क्या होता है, फाइनली एक एक कंपैरिजन होता जाता है, और एक इटरेशन कंप्लीट होने के बाद जो हमारा सबसे बड़ा एलिमेंट होता है वो हमारे राइट में शिफ्ट हो जाता है। ये बॉल शॉट में होता था। अब रिकर्सिव बॉल शॉट में क्या चेंज आएगा? ज़्यादा चेंज नहीं आएगा रिकर्सिव बॉल शॉट में, बस रिकर्सिवली हम बॉल शॉट को अप्लाई करेंगे। अब क्या देख एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल वन है जैसे कि 13, 46, 24, 52, 29। आफ्टर शॉर्टिंग सभी एल्गोरिथम में क्या चीज़ होती है? आफ्टर शॉर्ट करने के बाद क्या हो जाती है? वो शॉर्ट हो जाते हैं भाई, सिंपल। ठीक है, एक सेकंड मेरी मिनट, कुछ इंपॉर्टेंट कॉल आ रही है। हेलो। हेलो। अब मैं पढ़ रहा हूँ मम्मी, थोड़ी देर में कर रहा हूँ, क्लास चल रही है। घर में ही हूँ, क्लास चल रही है, थोड़ी कर रहा हूँ, थोड़ी देर में ऑनलाइन से। सॉरी, दोबारा कॉल आ गई थी यार। तो बॉल शॉट हमें याद है, तो एक बार देख लेते हैं हम थोड़ा इसको, बबल शॉट को। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में पता है इसकी क्या आती थी? बिग ऑफ एन स्क्वायर। तो यहाँ से रहेगा हमारा रिकर्सिव बबल शॉट। रिकर्सिव बबल शॉट, इसको जरा मैं करता हूँ कमेंट आउट। यहाँ से क्या था मेरा? ये था मेरा मर्ज शॉट, मर्ज शॉर्टिंग टेक्निक, टेक्निक, ये था टेक्निक। और जरा इसको भी कमेंट आउट करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, ये भी क्या किसका पार्ट है मेरे? मर्ज शॉट का पार्ट है यार, बच्चे बाहर पटाखे फोड़ रहे हैं। ठीक है।
तो बबल शॉट हमने पढ़ा ही था, पर बॉल शॉट का ही देख लेते हैं ना, क्या है उसमें बॉल शॉट में। बबल शॉट में क्या कर रहे थे हम, एक एरे बनाएंगे। बॉल शॉट में क्या करेंगे, एक बबल बबल ये रहा बबल। बॉल शॉट में क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे, उसके बाद कंपैरिजन होगा उसमें। अगर वो बड़ा है तो टेम्प में स्टोर कर दो, छोटा है तो ठीक है। तो मतलब बेसिक्स लगभग उसी टाइप का ही है ये। तो फाइनली इसे कोड करते हैं डायरेक्टली, और कोड करके देखते हैं। स्टैटिक वॉइड मेन। ये गलती मत करना कि जो हम जब भी फंक्शन बनाते हैं तो हम पहला लेटर अपना कैपिटल नहीं रखते हैं, जिससे हमें एक्सेप्शंस आ जाते हैं। तो पहला लेटर हमेशा ही स्मॉल रखो, उसके बाद आप कैपिटल रख सकते हो। बबल शॉट, जैसे मैंने देखो एस शॉर्ट का एस कैपिटल रख दिया तो उससे कोई इशू नहीं आया। ठीक है। तो इंट ARR कॉमा, इसमें क्या ले रहे थे? इसमें कुछ लेने की जरूरत नहीं, सिंपल इंट एन ले लो। उसके बाद वही एक बेस कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी हमें। इफ बेस कंडीशन है ये, जो एन हो वो इक्वल टू एक मिनट, इक्वल टू अगर 1 हो जाए, कुछ तो ये हुआ है, अगर ये 1 हो जाए तो रिटर्न कर दो मुझे वापस। रिटर्न हो गए हम। अब एक फोर लूप चला दो। इंट जे इक्वल टू 0, जे लेस देन इक्वल टू एन। अगर 1 तक जा रहा है तो जे मेरा कहाँ तक जाएगा? अगर ये 1 तक रह रहा है, अगर एन मेरा 1 के में रख रहा हूँ तो ये -1 तक जाएगा। ठीक है। अगर ये मेरा 1 तक रह रहा है तो 1 तो हो नहीं सकता, तो मेरा ये n-2 तक जाएगा, अगर मैं इसको 1 तक रखना चाह रहा हूँ तो। ठीक है। अब एक कंडीशन, एरे जे ग्रेटर देन एरे ग्रेटर देन एरे J+1 इंट टेम्प इक्वल टू एरे जे। अब वैल्यू रिफ्लेक्ट करनी है तो आपको पता ही है क्या करते हैं। अब इसमें जे जो है उसकी वैल्यू डाल दो मेरी J+1 में। तो एरे J+1 में डाल दो वैल्यू, और जो J+1 की है वो टेम्प में डाल दो। तो J+1 की वैल्यू मेरी टेम्प में डाल दो वैल्यू। ठीक है। रिकर्सिवली कॉल है तो रिकर्सिव कॉल करो, बुलाओ इसको यहीं पे। पब्लिक मेथड नहीं बनाया मैंने, खाली स्टैटिक कर दिया। पब्लिक वॉइड मेन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। वॉइड मेन कहाँ से आ गया भाई? सॉरी सॉरी सॉरी, मैं तो फंक्शन बना रहा था ना गलती से।
मेन मेथड बन गया। ठीक है, अब इसको ज़रा कॉल करो, बबल शॉट को कॉल करो और पैरामीटर्स पास करो, n-1, सॉरी n-1, ये पैरामीटर पास कर दिया हमने। अब जरा मेन मेथड में कॉल करते हैं बबल शॉट को। तो यहाँ हम, ये रहेगी अपनी बबल शॉट। ठीक है, बबल शॉट में क्या करना पड़ेगा, सिंपल देखो, कॉल करते टाइम एक एरे बना लो सबसे पहले, तो इंट एरे ARR एरे बना दो और इसके अंदर वैल्यू डाल दो। वैल्यू ले लो 13, 12, 13, 21, 45, 78, 15, 25, 76, 35, कुछ भी रैंडम मैं नंबर डाल दिए जो मन में आया मेरे। ठीक है, अब मेरा जो एरे बनाया वो कहाँ तक चलेगा, एरे डॉट लेंथ तक, एरे डॉट लेंथ तक, LENGHT, HT नहीं होता, TH होता है, स्पेलिंग गलत लिख दी मैंने, TH होता है लेंथ की स्पेलिंग तो। ठीक है, अब शाउट बिफोर वाला प्रिंट कर दो, बिफोर यूजिंग बबल शॉट। ये क्या, बिफोर यूजिंग बबल शॉट, इसके लिए एक लूप चला दो पहले तो। और कहाँ से, जीरो से स्टार्ट करके मेरा लूप चलाओ, जीरो से स्टार्ट करके I लेस देन n तक, थोड़ा स्पेस दे दो अच्छा लगता है, और I को कर दो प्लस प्लस, और प्रिंट अब होगा ARRI, ऐसे प्रिंट नहीं होता है, ऐसे प्रिंट होता है, और प्लस डबल स्पेस, और ये जो मैंने हटा दिया है पैरेंथेसिस इसको भी लगा दो। ये बिफोर का हो गया। अब एक नेक्स्ट लाइन के लिए लगा दो, और यहाँ पे कॉल कर दो बबल शॉट, और जो मेरे पैरामीटर है वो पास कर दो। ठीक है, अब जरा मेरा आफ्टर वाला कर दो, आफ्टर बबल शॉट, तो इसको भी कैपिटल कर लेते हैं, जब इसको कैपिटल करा है तो बबल शॉट। ठीक है, वही सेम फोर लूप चला दो पहले तो, इंट I इक्वल टू 0, I लेस देन n तक रखो बस, है ना। और I को कर दो प्लस प्लस, लेस देन n नहीं रखा मैंने, लेस देन n कर दो, और I प्लस प्लस करके अब साउट कर दो इसमें ARR एरे आ जा, और प्लस डबल पैरेंथेसिस। ठीक है, इसमें क्या इशू बता रहा है ये, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, कुछ तो इशू बता रहा है इसमें। इशू ये बता रहा है हमने इसको ब्लैंक छोड़ दिया, इसके अंदर कोई पैरामीटर पास नहीं करा, यही इशू है। अब इशू रिजॉल्व हो गया, और नेक्स्ट लाइन के लिए एक ये हो गया। जरा फटाफट कॉल करते हैं अपने, यार इसको जरा मैं हटाऊं, अब जरा कॉल करते हैं फटाफट। तो बिफोर यूजिंग बाउल शॉट ये नंबर हो गए, आफ्टर यूजिंग बाउल शॉट 13, 15, 21, 25, 35, 45, 76, 78। ठीक है, ये मेरा इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया। बबल शॉट इजी है थोड़ा ना, मार्च शॉट में थोड़ा मुझे टाइम लग गया, बट बबल शॉट इजी है, विदाउट एनी एरर एक बार में हो गया। उसमें इंडेक्स बाउंड क्या क्या आ गया था ना। तो इसको फाइनल हो गया।
सॉरी गला। अब रिकर्सिव इंसर्शन शॉर्ट हो गया। अब इंसर्शन शॉर्ट पढ़ते हैं जरा। इंसर्शन शॉर्ट में क्या करते थे? इंसर्शन शॉर्ट में हम करते थे कि दो एलिमेंट्स को लेना है और उनके बीच में जो हमारा एलिमेंट आ रहा है उसको इंसर्ट कर देना है बस। ये रहता था हमारे इंसर्शन शॉर्ट में। तो ये टेक्निक्स तो हमें पता है, तो हम डायरेक्टली क्या करते हैं, इसको कोड करते हैं। जो चीज़ आती है उसको डायरेक्टली कर लो। तो डायरेक्टली कोड करता हूँ मैं, इसको पहले हटाता हूँ और रिकर्सिव इंसर्शन शॉर्ट। रिकर्सिव इंसर्शन शॉर्ट है। तो डायरेक्टली सबसे पहले पहला अपना पॉइंट क्या होगा? एक मेथड बनाना। स्टैटिक वॉइड एक मेथड बना दो, इंसर्शन शॉर्ट। इंसर्शन शॉर्ट नाम का एक मेथड बता दो और एक एरे पास कर दो। ARR ARR और एक इंट आई ले लो जो रेप्लिकेट करेगा, और एक इंट एन ले लो। ठीक है, इंसर्शन शॉर्ट है ये। उसको माइंड में रख के करो तो ये हो जाएगा। या इंसर्शन शॉर्ट में सबसे पहले क्या करेंगे, एक बेस कंडीशन इंट इफ जो आई है जो आई है वो मेरा इक्वल टू अगर एन हो जाए तो रिटर्न आ जाओ। ठीक है, इंट जे इक्वल टू आई जे इक्वल टू आई। अब कंडीशन वाइल जो जे है, वाइल में स्पेलिंग मिस्टेक, वाइल ग्रेटर देन जे ग्रेटर देन 0 एंड ARR जे माइनस जे के नहीं, जे -1 हो, वो ग्रेटर हो जाए मेरा ARR जे से। ARR जे से अगर ये है तो वही स्वैप स्वैपिंग वाले कंडीशंस। तो इंट टेम्प इक्वल टू ARR J-1 और J-1 में टेम्प डाल दो। ARR J-1 के अंदर क्या करो, ARR J को डालना है ना पहले, तो ARR J को डालेंगे पहले और ARR J में हम टेम्प डाल देंगे। ARR J के अंदर टेम्प डाल दो और J को डिक्रीज कर दो मेरे। ठीक है, अब जरा कॉल कर दो इंसर्शन शॉर्ट को। इंसर्शन शॉर्ट आ जाओ और यहाँ पे वैल्यू पास कर दो इंट आई, और आई के लिए कर दो i+1, ये मेरा आई हो जाएगा। और एन के लिए एन कर दो। ठीक है, अब मेन मेथड में आते हैं। मेन कहाँ से है? यहाँ से मेन है।
और यहाँ लिखते हैं रिकर्सिव इंसर्शन शॉर्ट है ये, इंसर्शन शॉर्ट। ये बबल शॉट नहीं है, ये रिकर्सिव बॉल शॉट है। बबल शॉट और रिकर्सिव बॉल शॉट में ज़्यादा चेंज नहीं है, बस मेन यही चेंज है कि रिकर्सिवली कॉल करके बना रहे हैं, वो रिकर्सिवली कॉल नहीं करा था हमने। ठीक है, मेन मेथड में डायरेक्टली वही एक एरे पास करना है। सबसे पहले क्या काम रहेगा, एक एरे पास कर दो। आज वॉइस थोड़ी सी ऊपर नीचे हो रही होगी, क्योंकि बार बार माइक मेरा जो हिल बहुत रहा है आज। कुछ भी रैंडम नंबर दो, 23, 45, 55, 63, 78, 89, 86, जो भी आ रहा है सब डाल दो। 35, 45, तो ये कुछ रैंडम नंबर डाल दिए मैंने। सबसे पहले कॉल करने के बाद क्या करेंगे अब कितना चलना है मेरे उसको, एरे डॉट लेंथ तक। तो अब बिफोर और आफ्टर वाली कंडीशंस, तो बिफोर बबल शॉट, बिफोर बबल शॉट फोर लूप चला दो पहले। तो कहाँ से कहाँ तक भाई, इंट आई इक्वल टू 0 से आई लेस देन एन तक, और आई अपना प्लस प्लस। आउट नहीं, शाउट, ARR आई। ARR वर्क नहीं कर रहा है। अब वर्क कर रहा है, ठीक है। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन के लिए, नेक्स्ट लाइन के लिए हो गई। अब यही चीज़ मुझे किसके लिए चाहिए, यही चीज़ चाहिए मुझे अपने आफ्टर के लिए। तो बिफोर की जगह यहाँ मैं टाइप कर देता हूँ आफ्टर, और ये तो सेम रहेंगे, इसमें सेम ही रहते हैं तो। और एक नेक्स्ट लाइन के लिए कर दो। ठीक है, ज़रा डायरेक्टली इसको कॉल करते हैं। 1 मिनट, कैसे वैल्यू पास होगी, होगी नहीं, वही तो मैंने बोला, बिफोर बॉल शॉट आफ्टर बॉल शॉट। इंसर्शन शॉट को कॉल कहाँ करा अभी हमने, उसको पहले कॉल तो कर लो। इंसर्शन शॉट, यहाँ वैल्यू पास कर दो, ARR, और मिनिमम वैल्यू मेरी 0, मैक्सिमम वैल्यू n। अब फंक्शन काम करेगा वही तो, जब मैं कह रहा 1 मिनट। अब वैल्यू पास कर दी हमने, अब भी नहीं कर रहा है। बिफोर बबल शॉट आफ्टर बॉल शॉट, बिफोर और आफ्टर वर्क क्यों नहीं कर रहे हैं भाई, कहाँ है मेरा बिफोर। बिफोर भी तो वर्क नहीं कर रहा है ना। n इक्वल टू array डॉट लेंथ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन बिफोर, फोर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन n, आई प्लस प्लस। ठीक है, ARR आई प्लस ये। ठीक है, नेक्स्ट लाइन के लिए ये लगा दिया, इंसर्शन कॉल किया हमने। उसके बाद आफ्टर, और फिर फोर लूप, आई प्लस प्लस। ठीक है, ln की जगह ये कर दो।
आई आई प्रिंट तो हो जाए। इसमें कुछ वैल्यू तो आ नहीं रही है। वैल्यू क्यों नहीं आ रही? क्या रॉन्ग है हमारे कोड में, जरा कोड चेक करते हैं एक बार। अगर जो आई मेरा है वो इक्वल टू एन हो जाए तो रिटर्न आ जाओ। अब आई इक्वल टू, अब यहाँ पे जे इक्वल टू आई हो गया, और जे लेस देन, जे ग्रेटर देन जीरो, एंड 1 मिनट में कॉल्स लगा लूँ अपने। नाउ आई एम ऑडिबल। तो जरा कोड चेक करते हैं हमारी मिस्टेक कहाँ पे हो रही है, जो कुछ ये आउटपुट ही नहीं दे रहा है। तो यहाँ तक तो ठीक है, रिटर्न का रिटर्न कर देना है, और इंट जे इक्वल टू आई हो जाए, वाई वाइल हमारा जे ग्रेटर देन जीरो, एंड जे माइनस वन ग्रेटर देन एरे जे। अब इंट टेम्प इक्वल टू ए आर आर जे माइनस वन। अब जे माइनस वन इक्वल टू जे, अब जे की वैल्यू टेम्प में डाल दो, और जे माइनस माइनस कर दो, इंसर्शन शॉर्ट अरे जे आई प्लस वन एन हो गया। तो ऊपर कॉल करा हमने तो क्या हुआ, इंट एरे इक्वल टू ये कुछ नंबर डाले मैंने, उसके बाद इंट एन इक्वल टू एरे डॉट आर्ग डॉट लेंथ कहाँ से आ गया भाई? आर्ग डॉट लेंथ कहाँ से आ गया भाई? यही तो मिस्टेक थी, यही तो मिस्टेक थी भाई। आर्ग डॉट डॉट लेंथ लगता है मैंने गलती से कर दिया। वो जो ऑटो करेक्ट आता है, ऑटो जो सजेशन आते हैं, तो बिफोर बाउल शॉटिंग, रिकर्सिव बाउल शॉट ना, तो रिकर्सिव डालो ना। ये स्नैपचैट टर्न ऑफ हो जाए परमानेंट। तो जो बिफोर कॉलिंग था हमारा वो था 23:45 ये, और आफ्टर में क्या हो गया, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो गया, 12, 23, 45, 47, 55, 63, 78, 2 बार हमारी वैल्यू है तो इसलिए 2 बार आई है। और 86, तो फाइनली ये हमारा सक्सेसफुली प्रिंट हो गया। अब इसको करते हैं कमेंट आउट, कमेंट इन कर दिया। अब गलती यहाँ थी, मैं वहां जब से कोड में अपने घुसा पड़ा था, बट यहाँ भी देखता मैं, बट पहले मैं फंक्शन चेक करता हूँ, फंक्शन में कुछ गलती तो नहीं लिखी, क्योंकि ये पार्ट तो इजी रहता है, मेन फंक्शन ही होता है, फंक्शन में कुछ कॉल करते टाइम गलतियाँ हो जाती है। लास्ट है क्या? क्विक शॉट, क्विक शॉट क्विक काम करता है। क्विक शॉट, क्विक शॉट, तो क्विक शॉट नया है। सॉरी। तो क्विक शॉट हमारे लिए नया है। एक्चुअली मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो रही है, इसकी वजह से बार बार खांसी ये सब हो रहा है। तो क्विक शॉट नया है हमारे लिए, तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा क्विक शॉट पढ़ते हैं हम पहले। क्विक शॉट थोड़ा पढ़ लेते हैं पहले। तो यहाँ मैं डालता हूँ सबसे पहले कि मुझे क्विक शॉट सिखा दो।
मुझे क्विक शॉट सिखा दो पहले तो। क्या होता है क्विक शॉट? मुझे नहीं पता हूँ। मुझे इतना तो पता चल रहा है नाम से, क्विक शॉट यानी कि ये कोई शॉर्टिंग टेक्निक है जो कि शॉर्टिंग का काम करती है, ऑल्दो इन इंक्रीजिंग ऑर्डर और ऑल्दो इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो एज द नाम सजेस्ट, क्विक शॉट इज वन ऑफ द फास्टेस्ट शॉर्टिंग टेक्निक। क्विक शॉट यानी नाम से क्लियर हो रहा है कि ये टेक्निक हमारी फास्टेस्ट शॉर्टिंग टेक्निक है जो कि बहुत फास्ट वर्क करती है। ठीक है। द क्विक शॉट एल्गोरिथम टेक्स एन array of values, choose one of the value as the pivot element and move to the other values so that the lower value are on the left of the pivot element and higher value on the right of pivot element। तो सिंपल क्या ही कहना चाह रहा है कि मान लो एग्जांपल के लिए हमारे पास कोई एरे है, उसमें कोई 10 नंबर्स हैं रैंडम, उसमें से हमने एक बीच के एलिमेंट को हमने क्या करा, पिवट बना दिया। ठीक है। एक एलिमेंट को अगर हमने पिवट बना दिया तो वो पिवट के जो लेफ्ट में होंगे वो क्या होंगे हमारे, वो पिवट से लेफ्ट वाले छोटे होने चाहिए। ठीक है। और जो राइट में होंगे वो हमारे पिवट से बड़े होने चाहिए। तो कोई एग्जांपल देखते हैं एक बार। मैनुअली रन थ्रू, एक बार रन मैनुअली करने का बता रहा है ये। तो वी स्टार्ट विद एन अनऑर्डर्ड शॉर्टलिस्ट अनऑर्डर्ड एरे। तो ये एक मेरे पे अनऑर्डर्ड एरे है, मान लो 11 9 12 7 3। ठीक है। उसके बाद वी चूज द लास्ट वैल्यू 3 एज पिवट। अब मैंने जो लास्ट वैल्यू उसको पिवट मान लिया। आप जरूरी नहीं है पिवट 9 को 12 को किसी को मान सकते हो। इस एग्जांपल के थ्रू एक बार समझाता हूँ मैं कि 3 को हमने पिवट मान लिया। अब द रेस्ट ऑफ द वैल्यू इन द एरे आर ऑल ग्रेटर देन 3। अब 3 को हमने पिवट मान लिया, तो 3 को छोड़ के सारी वैल्यू जो होंगी बड़ी होंगी। तो जो 3 है ये और 11 कंपेयर होंगे आपस में कि 3 बड़ा है या 11 बड़ा है। ठीक है। उसके बाद देखेंगे, अगर 11 बड़ा है तो 11 अपनी जगह पर रहेगा। और लास्ट में कंपैरिजन करेंगे अब हम 9 और 12 का। 9 और 12 में कौन बड़ा है? ऑब्वियसली 12 बड़ा है, तो 12 वहीं रहेगा और 9 वहीं रहेगा। अब कंपैरिजन होगा हमारा ऐसे ही 7 और 12 में। कौन बड़ा है 7 और 12 में? यहाँ पे देखेंगे, अगर स्टेप 4 में देखो 12 और 7 में बड़ा कौन है? 12 बड़ा है। तो 12 हमारा राइट में हो जाएगा और लेफ्ट में हमारा 7 आ जाएगा। तो यही स्वैप देखो सिंपल सा रहता है, मैं समझा देता हूँ सिंपल क्या है ये, क्या होता है इसमें। कि सिंपल सा रहता है ये कि एक हमारे पास एरे होगा जो अनसॉर्टेड एरे होगा, उसमें से हम एक को पिवट बना देंगे और एलिमेंट्स को क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड पे शिफ्ट कर देंगे। मतलब एलिमेंट्स नॉर्मल है, एक पिवट को बीच का हम चुनेंगे और उसको पिवट बना देंगे। और पिवट बनाने के बाद जो लेफ्ट हैंड पे होंगे वो पिवट से स्मॉल होने चाहिए, राइट हैंड पे होंगे पिवट से बड़े होने चाहिए। अब हम पिवट से कंपैरिजन स्टार्ट करेंगे। अगर वो पिवट से बड़े हैं तो क्या करो, उनको राइट में कर दो, पिवट से छोटे हैं तो उनको लेफ्ट में कर दो। इतना तो समझ आ रहा होगा पिवट से कि लगभग क्या करना होगा। थोड़ा थोड़ा पिवट कुछ बनाना है एक, और पिवट बनाने के बाद हमें कुछ वैल्यू लेफ्ट में करनी है, कुछ राइट में करनी है। इतना समझ आ रहा है थोड़ा थोड़ा, है ना? तो कोड करेंगे उससे एकदम क्लियर हो जाएगा। चलो मैं दिखाता हूँ कोड करके सिंपल। कोड से आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो हम चलते हैं अपने मॉनिटर पे, अपने इंटेलिजेंट आइडिया पे, और इधर खोल लेते हैं अपनी डीएससी की सीट और क्विक शॉट। सबसे पहला स्टेप, एक फंक्शन बना दो पब्लिक स्टैटिक, सॉरी स्टैटिक बोल दिया मैंने तो वॉइड मेन बना दो, वॉइड मेन नहीं वॉइड। और पहले सबसे पहले पार्टीशन करेंगे हम। पार्टीशन करके तभी तो बांटेंगे उसको, वो पार्टीशन कर दो। अब पार्टीशन वाले मेथड से करें या लिस्ट से करें, इजी कौन सा पड़ता है?
हम्म पार्टीशन से ही करते हैं, पार्टीशन ही इजी दिख रहा है मुझे तो भाई। पार्टीशन से ही करते हैं। तो सबसे पहले पार्टीशन का नाम सही से लिखेंगे हम। पार्टीशन, ठीक है। अब एक एरे बना लेते हैं। ARR, और एक इंट जो बोला मैंने लो ले लेंगे, एक हाई ले लेंगे। एक हाई बना दो। ये रेड क्यों हो गया भैया हाइड? हाई रेड क्यों हो गया इतना? डेटा टाइप नहीं था तो गुस्सा हो गया ये रेड, इसलिए इसको डेटा टाइप दे दो। ठीक है। ये पार्टीशन कर दिया हमने। अब एक पिवट, इंट, इंट के बाद पिवट इक्वल टू ARR हाई। ठीक है। अब स्मॉलर के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? इंट आई इक्वल टू लो माइनस 1। ठीक है। अब 4 इंट जे इक्वल टू कर दो लो, और जे जो है मेरा वो लेस देन इक्वल टू कर दो हाई, और जे को कर दो प्लस प्लस। ठीक है। तो इसमें कंडीशंस डाल दो। इफ जो ARR ऑफ जे है वो लेस देन हो पिवट से, पिवट से अगर लेस हो, जो मेरा जे है वो पिवट से लेस हो अगर, तो क्या करो स्वैप आई प्लस प्लस, और कर दो इनको स्वैप। ARR कॉमा आई कॉमा जे, आई और जे को आपस में स्वैप, स्वैप नाम का नहीं बनाया क्या हमने फंक्शन? स्वैप कहीं हमने डिफाइन नहीं करा ना, तो स्वैप डिफाइन करना पड़ेगा हमें। स्टैटिक वॉइड, ये तो ठीक है।
चलो आगे फिर डिफाइन कर देंगे यार इसको। स्वैप ए आर आर कॉमा आई कॉमा जे। चलो इसको हम आगे डिफाइन कर देंगे, जो स्वैपिंग का एक फंक्शन बनाएंगे उसमें। स्वैप ए आर आर कॉमा आई प्लस वन रिटर्न आई प्लस वन। आई प्लस वन। अब स्वैप फंक्शन बना लेते हैं हम, जिससे हम कॉल करेंगे उस ऊपर स्टैटिक वॉइड और स्वैप, जिनसे ऊपर कॉल हो जाएगा। और ए आर आर कॉमा एंड आई कॉमा एंड जे। अभी कॉल हो गए फंक्शन, तो इन्हें अब यहाँ से वैल्यू उठाएंगे और यहाँ पे ये रिट्रीव करेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे स्वैपिंग का फंक्शन बना रहे हैं, इक्वल टू ए आर आर जो जे है मेरी, ए आर आर आई की वैल्यू मेरी डाल दो टेम्प में, ठीक है। और मेरी जो आई की वैल्यू है वो डाल दो मेरी जे में। ए आर आर में जे में डाल दो वैल्यू, ठीक है। और जो जे की वैल्यू है वो डाल दो टेम्प में। ए आर आर जे की वैल्यू है वो डाल दो मेरी टेम्प में। टेम्प में डल गई। ये स्वैपिंग फंक्शन बन गया, जिससे कि ये जो फंक्शन हमारे वर्क नहीं कर रहे थे अब वो भी वर्क करेंगे, ठीक है। अब एक फंक्शन बनाना पड़ेगा हमें, स्टैटिक वॉइड क्विक क्विक शॉर्ट। जो मेरे क्या करेगा, शॉर्टिंग फंक्शन को इम्प्लीमेंट करेगा, ठीक है। ए आर आर कॉमा इंट लो कॉमा इंट हाई। इसमें मेरे क्या करो, वही कंपैरिजन। इंट पी आई इक्वल टू वही पार्टीशन, पार्टीशन को कॉल करके ए आर आर कॉमा हाई लो कॉमा हाई, ये वैल्यू डाल दो, ये डॉट नहीं कॉमा। ठीक है। अब क्विक शॉट को कॉल करो, ए आर आर कॉमा लो कॉमा पी आई माइनस वन, ठीक है। क्विक शॉट को कॉल करो, ए आर आर कॉमा पी आई प्लस वन कॉमा आई, ठीक है। इस लाइन में प्रॉब्लम नहीं है। अब डायरेक्टली वैल्यू पास करते हैं और डायरेक्टली से रन करके देखते हैं, बहुत टाइम लग रहा है। सबसे पहले एक एरे बना लेते हैं।
इसमें वैल्यू पास कर दो 1045, छोटी वैल्यू पास करते हैं, इससे समझने में इजी हो जाता है। कॉमा 78, कॉमा 95, कॉमा 55, कॉमा 35, ठीक है। अब ये जो कहाँ तक जाएंगे उसको भी डिफाइन करना पड़ता है हमें, तो इंट n इक्वल टू एरे डॉट लेंथ, ये आर्क डॉट लेंथ आ रहा है, यही पिछले प्रॉब्लम दिया था हमें। उसके बाद क्विक शॉट को कॉल कर लो, क्विक शॉट पास कर दो वैल्यू एरे, मिनिमम वैल्यू 0 रहेगी, मैक्सिमम वैल्यू रहेगी अपनी n-1। ठीक है। अब फोर लूप चला दो और पार्टीशंस कर दो इंट, जो वेल है यानी वैल्यू है वो ARR तक चलेगी, और साउट कर दो कि जो मेरा वेल है, वेल प्लस स्पेस API, ठीक है। क्या कह रहा है एक्सपेक्टेड, और यहाँ हमने सेमीकोलन लगा दिया गलती से। चलो भाई डिबगिंग करते हैं, इसी में टाइम जाएगा, इसी से ये प्रॉब्लम हम अच्छे समझेंगे। इनकम्पेटिबल टाइप, अनएक्सपेक्टेड रिटर्न वैल्यू। अनएक्सपेक्टेड रिटर्न वैल्यू क्यों भाई? एक बार कोड चेक करते हैं। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, इंट लो इंट हाई हो गया, यहाँ पे इंट पिवट इक्वल टू मैंने कर दिया ARR हाई, उसके बाद इंट आई इक्वल टू मैंने कर दिया लो-1, ठीक है यहाँ पे भी। अब फोर लूप चलेगा मेरा जे इक्वल टू लो से जे लेस देन इक्वल टू हाई तक, ये गलती है यहाँ पे, जे लेस देन इक्वल टू -1 तक चलेगा ये, ठीक है। कोई बात नहीं, ये और आगे देखते हैं। इफ जो मेरा एरे ऑफ जे है वो मेरा लेस देन हो गया पिवट से, तो आई प्लस प्लस और स्वैप कर दो एरे आई और जे को, ठीक है। अब स्वैप फंक्शन हमने बनाया, तो स्वैप ARR कॉमा i+1 कॉमा हाई, और रिटर्न में मांग रहा हूँ मैं i+1। जरा चैट जीपीटी को बुलाते हैं, बताएगा भैया क्या एरर कर रहा हूँ मैं जो मुझे समझ नहीं आ रहा है, चैट जीपीटी वाले भैया जरा देखते हैं यार क्या एरर कर रहे हैं, नहीं तो अब मैं उसको सॉल्व करने बैठूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं डायरेक्टली हेल्प ले रहा हूँ। इसलिए मैं डायरेक्टली चैट जीपीटी की हेल्प ले रहा हूँ, नहीं तो बहुत टाइम तक मैं बैठा रहूंगा, उसके बाद उसका फाइनल सोल्यूशन तो आ जाता है, इतना कोई बड़ी बात नहीं होती है। 10-15 मिनट बैठने में, मैं सोच रहा हूँ वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो।
चेंज रिटर्न टाइप ऑफ पार्टीशन, स्टैटिक वॉइड पार्टीशन इंट, ये की जगह राइट हमें करना कह रहा है ये, इंट वॉइड की जगह इंट करने को कह रहा है, जिससे मेरा रिक्वायर्ड आउटपुट आ जाएगा। अच्छा, बिल्कुल सही कह रहा है भाई, चैट जीपीटी एकदम ठीक कह रहा है। हम रिटर्न में मांग रहे हैं कुछ, और यहाँ पे हमने वॉइड कर रखा है। तो बिल्कुल चैट जीपीटी भैया सही कह रहे हैं। चैट जीपीटी वाले भैया एकदम ठीक कह रहे हो आप। आउट ऑफ बाउंड फॉर लेंथ 7। इंडेक्स -1 आउट ऑफ बाउंड फॉर लेंथ 7। एक शॉट तो यहाँ से स्टार्ट है, तो इनसे क्या मतलब है। तो आप भी अगर प्रैक्टिस करो तो सजेस्ट यही करूंगा मैं, जैसे अगर आप लोग कहीं फंसो कोड में, तो आप लोग भी डायरेक्ट चैट जीपीटी हेल्प लो। ऑल्दो आप लेंदी वीडियोस देखो, और गूगल तो खासकर मत करना, वहाँ पे एक नहीं हजारों लाखों सोल्यूशन मिलेंगे जहाँ आप भटक जाओगे कि क्या सही है क्या गलत है। इससे बेटर है डायरेक्टली चैट जीपीटी हेल्प लो, वो इजीली समझा देता है कि गलती कहाँ पे है। बस ये है, आपको समझ में आना चाहिए कि चैट जीपीटी क्या समझाना चाह रहा है आपको। तो मैंने यू ऑलरेडी रॉट इंट आई इक्वल टू लो -1 मैंने कर रखा है बिल्कुल, दैट्स फाइन। Lumoto partitions scheme. But when low equal to 0, I equal to -1, you must never try to access array I when I equal to -1। अगर -1 है तो हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते। Looking carefully, your swap arr I comma j only runs after I plus plus, so it becomes 0. Before swap, that part is okay. Real bug in quick shot. Quick shot, but you don't check if low less than high, probably, so it time call with invalid range causing out of bound। करेक्ट कोड क्या होगा मेरा? करेक्ट कोड होगा डे 5 स्टैटिक इंट पार्टीशन। गलती का हम कंपेरिजन पे बता रहे हैं ना, ये मेरी गलती कि ये जहाँ पे हम ये कंडीशन नहीं लगा रहे, कह रहा है कि लो लेस देन हाई नहीं लगाया हमने क्विक शॉट के पास, जहाँ पे हमने कॉल किया है क्विक शॉट को 2 बार, यहाँ पे ये कह रहा है इफ लो लेस देन हाई। बेस कंडीशन हमने सही नहीं करी, एक बार देखते हैं जरा अपने क्विक शॉट जहाँ पे है, क्विक शॉट बेस कंडीशन हमने कुछ भी नहीं दी। जरा बेस कंडीशन डाल के देखते हैं। सही बात है यार, बेस कंडीशन तो नहीं डाली मैंने सही में। तो अब ठीक है, क्विक शॉट पे हमने अपनी बेस कंडीशन लगा दी बिल्कुल। अब जरा इसको रन करते हैं। क्या कह रहा है, वेरिएबल डिक्लेयर
डिक्लेरेशन नॉट अलाउड हियर। कहाँ पे? यहाँ पे अलाउ नहीं है क्योंकि ये बेस कंडीशन है। अब तो अलाउ है। अब तो अलाउ है। अब तो अलाउ है। तो ये क्या दिक्कत आ रही है अब? 10, 35, 54, 50, 56, 58। तो ये प्रिंट तो हो गई, बिफोर मैंने लगाया नहीं क्या? चलो वो लिख देते हैं पहले। तो साउथ आफ्टर अप्लाइंग क्विक शॉट। एक मिनट, थोड़ा इसको अच्छे से मैं प्रिंट करूँ ताकि देखने में थोड़ा ठीक लगे। तो आफ्टर अप्लाइंग क्विक शॉट 10, 35, 54, 55। तो एक बिफोर वाला भी लगा देते हैं ना, वो थोड़ा ठीक लगता है देखने में। वो थोड़ा ठीक लगता है देखने में। कंट्रोल वी कर दो। भाई आज आंख ऐसे घूम रहा है, पता नहीं चल रहा क्या लिखा है सामने। तो बिफोर। ठीक है। ठीक है। तो बिफोर अप्लाइंग क्विक शॉट। तो इससे पहले क्या करना पड़ेगा हमें? एक लगाना पड़ेगा, तभी वो नेक्स्ट लाइन में आएगा। तो बिफोर अप्लाइंग क्विक शॉट 10:35 आफ्टर अप्लाइंग, ये सेम हो रहा है। तो हमें ओरिजिनल वैल्यू उठानी है। तो इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस। ए आर आर। इशू बता रहा है अभी। इलीगल स्टार्ट एक्सप्रेशन। भाई ये अंदर कहाँ से आ गई? सॉरी सॉरी। तो बिफोर अप्लाइंग क्विक शॉट 10:35 54, ये तो आफ्टर अप्लाइंग के ही डिजिट्स आ रहे हैं। क्विक शॉट यहाँ से शॉर्टिंग हो जा रही है ना। तो एक काम करना पड़ेगा मुझे, इसको कंट्रोल एक्स करना पड़ के और कंट्रोल वी करना पड़ेगा यहाँ पे। 10:54 ये डाला है ना मैंने, 10:54 56। तो हाँ ये फाइनली ठीक है हमारा। तो ये अप्लाई कर दिया मैंने कि बिफोर ये रहेगा, आफ्टर ये रहेगा। यही गलती कर रहा, मतलब हो नहीं रहा था। तो आज फाइनली हमने क्या क्या सीखा। तो सबसे पहले हमने क्या सीखा कि मर्ज शॉट कैसे वर्क करता है। और मर्ज शॉट हमारा वर्क करता है वही, मर्ज
पहले डिवाइड करता है सबको सिंगल सिंगल एलिमेंट्स में, फिर उसको कंबाइन कर देता है। तो ये मर्ज शॉर्ट में सीखा। फिर हमने सीखा रिकर्सिव इंसर्शन शॉर्ट, रिकर्सिव बाउल शॉर्ट सीखा ना इससे पहले तो। तो मर्ज शॉर्ट टेक्निक सबसे पहले सीखा हमने, और उसके बाद रिकर्सिव इंसर्शन शॉट, क्विक शॉट, और रिकर्सिव बॉल शॉट भी तो सीखा था, वो कहाँ गया, रिकर्सिव बॉल शॉट ये। तो ये चार टेक्निक्स हमने और सीखी जो हमारी रह गई थी। तो एक बार चारों के हम एक काम करते हैं, जरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को एक बार देखते हैं क्या आ सकती है। मर शॉट की तो एन लॉग एन आएगी, और बॉल शॉट की बिग ऑफ एन स्क्वायर आएगी, इंसर्शन शॉट की बिग ऑफ एन स्क्वायर आएगी, और क्विक शॉट की बिग ऑफ एन आनी चाहिए। ठीक है, एक बार देखते हैं हम। तो टाइम, ये सब मत खोल अभी, लास्ट ये देखते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मर्ज शॉट, रिकर्सिव बबल शॉट, रिकर्सिव, ठीक है स्पेलिंग फिर क्यों आ रहे हैं, रिकर्सिव इंसर्शन शॉट एंड क्विक शॉट इन worst case. Always see the time complexity in worst case, so you will able to make your code more complex, more flexible to run faster. Okay. सो मर्ज शॉर्ट की जैसा कि हमने पहले बात करी थी, बिग ऑफ एन लॉग एन है। रिकर्सिव ऑल शॉर्ट की एकदम करेक्ट गेस करी थी मैंने, गेस नहीं सॉरी पता थी मुझे पहले भी, क्योंकि हमने बबल शॉट की है तो उससे पता है मुझे। और इसकी है बिग ऑफ एन स्क्वायर, और रिकर्सिव इंसर्शन शॉट की एज आई नो बिग ऑफ एन स्क्वायर, बट सरप्राइजली क्विक शॉट की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो है बिग ऑफ एन स्क्वायर। ठीक है, तो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, कोई बात नहीं। मुझे लग रहा है एक लेक्चर हमें कंप्लीट करना पड़ेगा जिसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को हम अच्छे से एक बार रीड करें और समझे कि ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकलती कैसे है। बट यार मैं अभी देखो प्रोफेशनली टीचिंग नहीं करता हूँ मैं, अब नॉर्मली अपना जो शेड्यूल है वो फॉलो करता हूँ, और अपने जो टॉपिक्स हैं उनको सिंपल करता हूँ बस। तो ये 31 कंप्लीट हो गई, और ये 9 जो है वो भी कंप्लीट हो गई, 7। तो डे 1 और डे 2 और डे 3 डे 4 डे 5 तक हमने अपने स्टेप 1 और स्टेप 2 कंप्लीट कर लिया है। और आगे अब हम स्टेप 3 से स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम एरे स्टार्ट करेंगे। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है एरे। इसमें हम स्टार्टिंग में पहले हम इसकी थ्योरी पढ़ेंगे, इसने क्वेश्चन तो दे रखे हैं करीबन 14 क्वेश्चन है इजी के, 14 है, फिर 14 फिर 12 है, तो काफ़ी क्वेश्चन हैं, करीबन 40 क्वेश्चन टोटल हैं। तो 40 क्वेश्चन हम टोटल करेंगे एरे में। तो उससे पहले हम एरे के बेसिक्स पढ़ेंगे, लाइक हाउ टू गेट इनपुट इन एरे, हाउ टू प्रिंट सम। बाकी एरे आपने नॉर्मल काफ़ी चीज़ सीख ली होगी एरे में, जैसे जितनी बार हम कोई फंक्शन बनाए, एल्गोरिथम सॉर्टिंग करी सारी, इसमें हमने एरे यूज़ करा, कैसे हम डिफाइन करते हैं, कितने टाइम तक चलेगी, एरे डॉट लेंथ तक चलेगी, ये सब हमने देखा इसमें। तो हम एरे स्टार्ट करेंगे, और ये जो भी मैं अपना 90 डेज डीएसए चैलेंज कर रहा हूँ, अगर इसमें आपको किसी भी टाइप का डाउट है, या किसी भी टाइप का आपको मतलब चाहिए कि रवि आप इस चीज़ में थोड़ा सा आप सुधार कर दो, या ये चीज़ मुझे पसंद नहीं आ रही है, तो बिल्कुल आप कमेंट कर दिया करो कि रवि मुझे ये चीज़ नहीं अच्छी लग रही है, थोड़ा सा आप इसको चेंज कर सकते हो, या जो भी आपके सजेशन है वो आप दे सकते हो। मैं बिल्कुल उस चीज़ पे काम करूँगा। जो भी इशू आता हो आपको, आप एक बार मुझे बताना कमेंट करके, मैं बिल्कुल ट्राई करूँगा उस चीज़ इशू को, प्रॉब्लम को जितनी हो सके मुझसे पॉसिबल मैं कम करूँ। तो इसी के साथ हमारा डे 5 भी कंप्लीट हुआ। आगे हम एरेस करेंगे जो हमारा स्टेप 3 होगा, और ये करीबन हमारा 4 डेज का चलेगा। तो आगे जो आएगा हमारा वो हमारा होगा डे 6।
ये डे 5 हमारा अपलोड हो जाएगा। उसके बाद डे 6 आएगा जो कि हमारा एरे का होगा, ठीक है। तो अभी तक हमने सक्सेसफुली अपने स्टेप 2 तक कंप्लीट कर लिया है और हमने टोटल 38 क्वेश्चंस कर लिए हैं आउट ऑफ 455, जिसमें से हमने इजी प्रॉब्लम 31 करी है और मीडियम प्रॉब्लम 3 करी है। हार्ड अभी हमने टच नहीं किया है। तो एरे में है हार्ड प्रॉब्लम काफ़ी सारे, जैसे कि देखो हार्ड प्रॉब्लम करीबन 3 दे रखी है इसमें, तो ये भी हम देखेंगे। इसमें हार्ड है, देखो टाइम लगेगा, कोर्स में टाइम लगेगा, तो धीरे-धीरे हम साथ में करते रहेंगे। और मैं ये चाहता हूँ बस एट द एंड हम सब एटलीस्ट इतने एबल हों कि हम नॉर्मल डे से अच्छे से कर सकें, ठीक है। तो इसी के साथ बाय बाय, टाटा। आगे की वीडियो में हम मिलेंगे डे 6 में। बाय। आप सब अपना ख्याल रखो। गुड बाय, गुड नाइट। एंड डे 6 की वीडियो मैं जल्दी से जल्दी ट्राई करूँगा अपलोड करूँ। ओके, बाय।